हेलो फ्रेंड्स, मैं सालन सिंह स्वागत करता हूं आपका अरविंद इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन पोर्टल पे। फ्रेंड्स, आज ये तीसरा लेक्चर है मिक्सचर का, जहां पे मैं काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि आपके इम्पोर्टेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। बच्चे, इससे पहले 2 पार्ट्स और पढ़ चुके हैं मिक्सचर का। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो एक बार डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जरूर दे दिया गया है, आप एक बार जाके जरूर देखें और उस वीडियो का फ़ायदा उठाएं, ताकि आपके आगामी जो भी एग्ज़ाम होंगे उसमें अगर मिक्सचर से रिलेटेड कोई भी बच्चे क्वेश्चन आएगा तो आप बड़े आराम से उसको सॉल्व कर पाओगे। आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स थर्ड पार्ट का, जहां पे मैं आपको सबसे पहले थ्योरी समझाऊंगा, वो कॉन्सेप्ट डेवलप करूंगा कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं तो आप इन्हें कितने आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो ये किस तरह के क्वेश्चन होंगे बच्चे, इसको थोड़ा सा समझना। जैसे आपको दे दिया जाएगा कि एक वेशल्स है बच्चे, जहां पे मिल्क और वाटर का जो रेशियो मिलेगा वो कहा जाएगा कि 2:3 का होगा। एक दूसरा वेशल्स होगा जिसमें मिल्क और वाटर का बच्चे जो रेशियो आएगा वो 4:1 का होगा, और इसे एक थर्ड वेशल में मिला दिया जाएगा जहां मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा वो 4:5 का होगा। मतलब इन दोनों वेशल से एक मिक्सचर बनाया गया जिसका रेशियो क्या बन गया, 4:5 का। और ये रेशियो बच्चे किसका होगा, तो आप कहोगे सर मिल्क और वाटर का। तो कहा जाएगा बच्चे कि जब इन दोनों वेशल से एक तीसरा वेशल बनाया गया, एक तीसरा मिक्सचर बनाया गया, तो इस मिक्सचर का रेशियो क्या था। मतलब कि इस फाइनल मिक्सचर का तो रेशियो दे दिया गया, मतलब यहां से कितनी क्वांटिटी ली गई और यहां से कितनी क्वांटिटी ली गई, मतलब इसको जो हम मिक्स कर रहे हैं वो किस रेशियो में मिक्स कर रहे हैं ये आपको बताना होगा। मतलब बच्चे कि एक वेसल में मिल्क वाटर का रेशियो, दूसरे वेसल में मिल्क वाटर का रेशियो दे दिया गया, इन दोनों को लेकर एक फाइनल मिक्सचर बनाया गया, उसका भी रेशियो आपको दे दिया गया और पूछ दिया गया कि इससे और इससे जो हम मिक्सचर लिए थे वो किस रेशियो में लिए थे, वो आप हमको बता दो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए बच्चे। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा आप क्या अप्रोच रखोगे ये आप एकदम बड़े ध्यान से समझना। आपको क्या करना है बच्चे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप क्या करो कि सारे यहां वेशल से, इस वेशल से और इस वेशल से आप मिल्क वाला एलिमेंट पकड़ लो। मतलब यहां से अगर मैं मिल्क पूछूं कि मिल्क कितना है तो आप कहोगे कि सर यहां से जो मिल्क है वो 2/5 है, मतलब 2 मिल्क है, कितने में से, तो 3 और 2 टोटल 5 मिक्सचर में से। यहां अगर मैं आपसे पूछूं बच्चे कितना है तो आप कहोगे कि सर 4/5 होगा, क्योंकि ये 4 मिल्क होगा और टोटल मिक्सचर 5 हो गया। और यहां से बच्चे पूछा जाए कितना है तो आप कहोगे कि सर 4 क्या हो जाएगा, 9 होगा। एक बात यहां पे जरूर ध्यान देना बच्चे कि अगर आप इसका मिल्क ले रहे हो तो यहां से भी आपको मिल्क लेना होगा और यहां से भी आपको मिल्क लेना होगा। अगर आप वाटर लेते हो बच्चे तो यहां से भी वाटर लेना, यहां से भी वाटर लेना और यहां से भी वाटर लेना, आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जो मिल्क के साथ आंसर आएगा वही आंसर आपका किसके साथ आएगा, वाटर के साथ आएगा। क्लियर हो रहा होगा यहां तक। अब यहां पे एलिगेशन जब मैं लगाऊंगा बच्चे तो आप बताओ, आप इस 5, 5 और 9 का एलसीएम लेके आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, जिससे 9 से 9 तो कैंसिल हो जाएगा, यहां 5 आएगा और यहां बच्चे बचेगा 9 और यहां भी होगा क्या, 9, क्योंकि 9 और 5 एलसीएम आएगा तो इस 5 से 5 कटेगा, यहां भी 9 और 5 एलसीएम होगा तो ये 5 से 5 कटेगा और यहां 5 और 9 होगा तो इस 9 से 9 ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब एक बात बताना बच्चे, यहां 9 दूना 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 चौको 36 बच्चे, और यहां जो बनेगा वो 5 चौक को क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहां पे 20 आया, ये 18 हुआ, ये 36 हुआ। अब एलिगेशन से अगर इसको सब्सट्रैक्ट किया जाए तो 20, 36 में से 20 जाएगा बच्चे, यहां 16 बनेगा और यहां पे अगर हम बात करें तो 2 आएगा। मतलब 2 और 16 को अगर डिवाइड किया जाए तो 1:8 का जो रेशियो बनेगा वो अपना रेशियो हो जाएगा। और ये जो 8:1 का रेशियो होगा बच्चे, ये हमसे क्या कहेगा कि ये रेशियो क्या है। तो आप कहोगे कि सर ये जो वेशल 1 मैंने लिया था और ये मैंने लिया था वेशल 2, तो वेशल 1 से जो क्वांटिटी ली गई मिक्सचर की वो 8 यूनिट थी और वेशल 2 से जो क्वांटिटी ली गई बच्चे वो 1 यूनिट थी। मतलब 8 संबंधे 8:1 के रेशियो में हमने इन दोनों मिक्सचर को जब मिलाया तो वो जो फाइनल मिक्सचर मेरा बना वो 4:5 का बन गया। कितने आराम से इस क्वेश्चन को आप बच्चे एलिगेशन से सॉल्व कर सकते हो, और ये बहुत ही ज्यादा आपके मिक्सचर के एग्जाम में पूछे जाते हैं।
क्लियर हो रहा होगा यहां तक। अब आते हैं, और मैंने अब आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है बच्चे, तो अब जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से आऊंगा तो आप मेरे साथ सॉल्व करना। इस वीडियो को आप रोकना 30-40 सेकंड के लिए और एक बार ट्राई करना, और आप देखना कि आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर पा रहे होगे। जैसे यहां क्या कह रहा है बच्चे कि बोतल 1 में दूध और पानी का अनुपात 7:1 है। कह रहे हैं बोतल 2 में यह अनुपात 9 क्या हो गया, 4 हो गया। और जब दोनों को मिलाया बच्चे तो जो अंतिम मिश्रण बना उसमें अनुपात क्या बन गया, आप कहोगे 3:1 का बन गया। तो कह रहा है कि किस अनुपात में इनको मिलाया गया था, तो बोतल को किस अनुपात में मिलाया जाए। फिर वही मिक्सिंग का रेशियो पूछ लिया। इसका मतलब हुआ कि सबसे पहले हम वेसल 1 लेते हैं, पहला बॉटल लेते हैं, और पहले बॉटल में रेशियो है 7:2 का। अब आप कहोगे बच्चे कि सर यहाँ 7 में 7 पानी है, 7 मिल्क है और 2 क्या है, वाटर है। और मैंने अभी आपको पीछे समझाया था बच्चे यहाँ पे कि अगर आप यहाँ से मिल्क लेना तो यहाँ से भी और यहाँ से भी मिल्क लेना। इसका मतलब इस क्वेश्चन में अगर मैं मिल्क लेना चाहूँ तो यहाँ से मिल्क मेरा कितना बनेगा, आप कहोगे सर 7 होगा मिल्क, और टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब बात होगी बच्चे वेसल 2 में क्या होगा, आप कहोगे सर वेसल 2 जो यहां बनेगा वो 9/13 हो जाएगा बच्चे। और यहां पे अगर बात करूं फाइनल मिक्सचर जो बन रहा है वो 3:1 का है, तो मैं यहां बोल सकता हूं 3/4 हो जाएगा। क्लियर हो रहा होगा यहां तक। अब फिर से आपको एलसीएम लेना है और यहां एलिगेशन के थ्रू सब्सट्रैक्ट कर देना है। लेकिन बच्चे एक बात बताना, यहां पे एलसीएम लेने से अच्छा है कि मैं मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि एलसीएम होगा 13:9:4। अब अगर 13:9:4 होगा तो यहां पे 13 तो रहेगा ही, 13 से 13 कैंसिल, तो 9 और 4 9 चौको 36 यहां आ जाएगा। और यहां पे अगर मल्टीप्लाई करूंगा बच्चे तो यहां से 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा और 13 चौको 52 यहां पे आ जाएगा। और यहां पे अगर बात करूंगा बच्चे तो यहां से क्या होगा, 4 कैंसिल होगा और 13 9 117 यहां पे आ जाएगा। क्लियर हो रहा होगा। अब एक बात बताना बच्चे, यहां पे अगर मैं ये 9 और 13 और 4 तो कैंसिल आउट हो गया। अब यहां पे अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 7 दूना 14 हो गया, 7 पचे 35 1 36 364 मेरा यहां से बनेगा। यहां से मल्टीप्लाई किया जाए बच्चे तो 6 9 54 का 4 हो गया, कैरी 5 आया, 9 3 27 और 5 32 324 यहां से बनेगा बच्चे। यहां से कितना बनेगा आपका 324, तो यहां से 324 बन गया। और लास्ट अगर यहां पे बात किया जाए बच्चे तो 117 में 3 का मल्टीप्लाई करूं तो 7 3 21 हो गया, 1 हुआ, 11 3 33 34 35 351 यहां से बन जाएगा। अब बच्चे यहां से इसको सब्सट्रैक्ट करके यहां पे लिख दिया जाए और यहां से इसको सब्सट्रैक्ट करके यहां पे लिख दिया जाए, तो यहां अगर देखो तो 351 में से 364 को अगर मैं घटा दूं बच्चे तो यहां से जो अपना आएगा वो कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 13 आ जाएगा। और बच्चे 351 में से 324 को घटा दिया जाए तो यहां कितना आएगा, आप कहोगे सर 27 आ जाएगा। इसका मतलब यहां से 13 बनेगा और यहां से 27 का बनेगा, और ये जो मेरा मिक्सचर का जो रेशियो आ जाएगा, मतलब किस रेशियो में मुझे मिलाना है, ये जो आ जाएगा वो आ जाएगा 27:13 का। मतलब अगर वेसल 1 से मुझे लेना होगा तो मैं 27 हिस्सा लूंगा, 27 यूनिट लूंगा, और वेसल 2 से जो क्वांटिटी लेनी होगी वो मैं 13 हिस्सा लूंगा। तो मेरा जो पूछा गया कि किस अनुपात में मिलाया जाएगा, तो हम बोल सकते हैं बच्चे कि 27:13 के रेशियो में ये क्या किया जाएगा, मिलाया जाएगा। क्लियर हो रहा होगा यहां तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां क्या कह रहा है बच्चे, ध्यान से समझना। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 2 प्रकार की अल्कोहल खरीदी। पहले प्रकार के अल्कोहल में अल्कोहल और पानी का जो अनुपात है वो 3:4 है। इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि यहां 3:4 का मतलब हो गया कि यहां पे 3 अल्कोहल है, कितने में से, तो आप कहोगे टोटल 7 मिक्सचर में से। दूसरे बोतल में देखा जाए तो 5:6 है, मतलब 5 है, कितने में से, आप कहोगे टोटल 11 में से। और फाइनल जो मिक्सचर बन रहा है बच्चे वो 4:5 का बन रहा है, मतलब 4 बाई क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर है। अब एक बात बताना बच्चे, ये 7 और 9 का यहां गुणा कर दिया जाए तो 7 9 63 हो जाएगा, 11 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 कैंसिल आउट होगा और 11 9 99 यहां आ जाएगा। और जब मैं यहां मल्टीप्लाई करूंगा बच्चे तो 9 कैंसिल हो जाएगा और 7 और 11 77 यहां आ जाएगा। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो इसको जब मल्टीप्लाई किया जाएगा बच्चे तो 9 3 27 का 7 आ जाएगा, कैरी आया 2, 9 3 27 28 29 297 यहां से बनेगा। यहां से जब हम बात करेंगे
करेंगे तो 5×3 15 का 5 हो गया, और 5×6 30 31 315 यहां से बन गया। और जब यहां मल्टीप्लाई किया जाएगा बच्चे तो 7×4 28 का 8 हो जाएगा, 7×4 28 2 30 308 हो जाएगा। तो ये तीन वैल्यू मेरी मल्टीप्लीकेशन के बाद आ गई। अब यहां एलिगेशन के थ्रू इसको सब्सट्रैक्ट किया जाए तो ये यहां हो जाएगा और ये वाली वैल्यू यहां चली जाएगी। तो एक बात बताना, 308 में से अगर 397 को घटाया जाए बच्चे तो 8 3 11 यहां से 11 आ जाएगा, और अगर 308 में से 315 में से 308 को घटाया जाए तो यहां वैल्यू आ जाएगी 7। मतलब जो अपना रेशियो बन रहा होगा बच्चे वो ये हम कह सकते हैं कि सर वेशल पहले से जो आएगा वो 7 यूनिट आएगा और वेशल 2 से जो आएगा बच्चे वो 11 यूनिट आएगा। इसका मतलब जो टोटल क्वांटिटी ली गई बच्चे वो 7 हिस्सा यहां से और 11 यूनिट यहां से, मतलब टोटल 18 यूनिट वैल्यू ली गई। अब एक बात बताओ, जब 18 यूनिट वैल्यू ली गई तो ये 18 यूनिट जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगा? तो आपने कहा सर 54 लीटर मिश्रण बनता है। मतलब एक बात बताओ, यहां से 7 लिया गया, यहां से 11 लिया गया और इन्हीं दोनों को मिला के तो बनाया जा रहा है। और यहां से अगर मैं देख रहा हूं तो मेरे यूनिट वाइज अगर देखूं तो 7 और 11 18 यूनिट मिश्रण बनाया जा रहा है, लेकिन यहां से देखा जाए बच्चे तो 54 लीटर मिश्रण बनाया जा रहा है। तो 18 यूनिट बराबर 54 लीटर हो गया, तो 18 3 54, एक यूनिट की वैल्यू बच्चे कितनी आ जाएगी? 3 लीटर। और एक यूनिट की वैल्यू 3 आ गई तो यहां 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 7 3 का 21 लीटर बच्चे ये आ जाएगा, और यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 11 3 33 लीटर ये आ जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन किसका पूछा गया? तो कह रहा है फ्रेंड्स कि पहले मिश्रण से कितना लिया गया, तो पहला वेशल तो यही है और यहां से कितना लिया गया? 21 लीटर। तो मैं आंसर मार सकता हूं कि सर डी 21 लीटर होगा। और बच्चे यही अगर सेकंड बॉटल से पूछा जाता या सेकंड वेशल से पूछा जाता तो हमारा आंसर कितना आता? 33 लीटर। क्लियर हो रहा होगा बच्चे, आप इन चीजों को आराम से समझ रहे होंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे आपके एग्जाम के लिए। तो इसको बहुत केयरफुली आप पढ़ना और ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में डेवलप करना। अगर क्लियर ना हो तो आप 1 से 2 बार वीडियो को जरूर देखना, और अगर आपको क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट तो आप जो भी टेक्स्ट बुक अपने पास रखे हो, जो भी प्रैक्टिस सेट आप अपने पास रखे हो, उन क्वेश्चन से आप मैच कराना कि इस टाइप के क्वेश्चन उस जो भी चैप्टर में, मिक्सचर के चैप्टर में जहां भी होंगे आप उनको लेके सॉल्व करना। और आप देखना कि अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आपके सारे क्वेश्चन वहां से सॉल्व हो रहे होंगे। क्लियर है? अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं बच्चे। कह रहा है कि सर 2 ड्रम है हमारे पास, मतलब एक D1 एक ड्रम ये हो गया और एक D2 ड्रम यहां पे हो गया। 2 ड्रम है हमारे पास। कह रहा है बच्चे कि एक ड्रम में जो अनुपात है किसका? A और B का, वो 18:7 है। मतलब अगर मुझे बात करना हो तो मैं किसी एक पोर्शन को लूंगा। अगर मैं यहां से A को ले रहा हूं तो दूसरे ड्रम से भी A को लूंगा और फाइनल मिक्सचर से भी A को लूंगा। तो यहां से पहले वाले को लेते हैं, 18 को लेते हैं। तो यहां 18/7 और 18 को ऐड किया जाए बच्चे तो 25 हो जाएगा। मतलब जो पहला मिक्सचर A होगा वो 18/25 होगा। अब बात किया जाए दूसरे की, तो कह रहा है कि ड्रम 1 और ड्रम 2 को 3 संबंधे 4 के अनुपात में मिलाया जाता है। मतलब ये नहीं बताया गया बच्चे कि यहां ड्रम 2 जो है वो कितना है, वहां से A और B को कितना लिया गया, ये रेशियो नहीं दिया गया। अब उसके बाद कह रहा है कि इनको 3 संबंधे 4 के अनुपात में मिलाया जाता है तो जो फाइनल मिक्सचर बनता है बच्चे वो 13:7 का बनता है। अब एक बात बताना, जो फाइनल मिक्सचर यहां बन रहा है वो 13:7 का मतलब 13 अपॉन क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 20 हो जाएगा। क्लियर है? और यहां पे आप सब्सट्रैक्ट करेंगे बच्चे तो एक बात बताना, यहां पे जो फाइनल मिक्सचर की क्वांटिटी बनती है वो तो दे दी गई ना, कि फाइनल मिक्सचर किस रेशियो में लिया गया है ये हमको पता है कि 3:4 में। तो यहां 3 आना चाहिए और यहां क्या आना चाहिए? तो आप कहोगे सर 4 आना चाहिए, क्योंकि ये जो फाइनल हमारा जो एलिगेशन के बाद ये जो रेशियो आता है ये हमको बताता है कि हम ड्रम 1 से और ड्रम 2 से कितना मिक्सचर ले रहे हैं। तो वो दे ही दिया गया कि 3:4 के अनुपात में मिलाना है, तो यहां से 3 ले रहे हैं और यहां से 4 ले रहे हैं। अब एक बात बताना बच्चे, ये नहीं पता है तो मैं इसको सब्सट्रैक्ट करके यहां तो नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन ये तो अपना पता है ना, तो इस साइड को तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। यहां से अगर सॉल्व किया जाए बच्चे तो आप एक बात बताओ, यहां पे क्या होगा? 18/25 और माइनस में करूंगा 13/20 को। यहां से एलसीएम तो आ जाएगा 100 और यहां से 18 चौक 72 होगा बच्चे, और यहां से 13 पच्चे 65 होगा। तो ये जो वैल्यू आएगी वो 7/100 आएगी। मतलब ये जो वैल्यू आ गई वो 7 कितनी आ गई? 100 आ गई। अगर यहां 4 यूनिट की वैल्यू 7/100 आ रही है बच्चे तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? तो इसको निकाल लो ना आप ऐसे बड़े आराम से कि सर 4 यूनिट अगर बराबर है 7/100 के
तो 1 यूनिट इज इक्वल टू हो जाएगा 7/100 इंटू 4 400, और 3 यूनिट निकालना है तो इधर 3 का मल्टीप्लाई तो इधर भी 3 का मल्टीप्लाई, मतलब 21 डिवाइडेड बाई 400, ये हमारा क्या बन गया, इस मिक्सचर का 3 यूनिट की वैल्यू आ गई। अब ये 3 यूनिट की जो वैल्यू आई है बच्चे वो यहां रख दें, 21 बाई क्या हो गया 400 हो गया। अब एक बात बताओ, ये जो वैल्यू होगी इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट किया गया होगा तभी ये आया होगा, तो इसी केस में हम क्या करते हैं कि इसमें से इसको यहां से घटाएंगे तो ये वाली वैल्यू पता चल जाएगी, मतलब कि 13 बटा जो 20 होगा बच्चे वहां से सब्सट्रैक्ट किया जाए 21 बटा किसको 400 को, और आपको पता है कि यहां से क्या एलसीएम आएगा 400 आएगा, और 20 का मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो 400 आएगा, तो 20 का मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो यहां से 260 आएगा, और माइनस हो जाएगा बच्चे यहां से 21, और 260 में से 21 जाएगा तो यहां से 239 आपका बनेगा 239, और डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा 400। इसका मतलब हमको एक चीज पता चल गई कि यहां ड्रम 2 में जो ए होगा, ए किसकी बात हो रही है बच्चे अभी, ए की, क्योंकि मैंने यहां से भी ए को लिया है तो ड्रम 2 से भी मैं किसको लूंगा, ए को लूंगा। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो ए जो है वो 239 है, कितने में से, तो टोटल 400 में से। अब एक बात बताना बच्चे, अगर टोटल 400 आपके पास मिक्सचर है उसमें ए जो है वो 239 है, तो जो बी होगा वो 400 में से 239 को माइनस कर दिया जाए बच्चे तो 239 आ रहा है, तो ये जो आएगा वो 160 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहां जो रेशियो बनेगा वो 239 और 161 का बनेगा, क्योंकि यहां रेशियो किस फॉर्म में दिया है बच्चे, तो कहोगे सर A:B के फॉर्म में दिया है। तो यहां जो पहला अपना आंसर होगा 239 रेशियो 161, वो एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो रहा होगा बच्चे। अब अपने बच्चे कुछ ये भी कहेंगे कि सर अगर इस क्वेश्चन को परसेंटेज में चेंज करके कर दिया जाए तो क्या होगा, तो देखना बच्चे इस क्वेश्चन को हम लोग परसेंटेज के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो समझना मेरी बात को। जैसे मैं अगर ड्रम 1 में बात करूं बच्चे, D1 में ड्रम 1 में बात करूं, तो यहां पे ये जो A है वो A कितना है, तो आप कहोगे कि सर A तो 18/25 है, और परसेंट करने के लिए मल्टीप्लाई विथ 100 कर दूं बच्चे तो 25 चौको 100, 18 चौक 72, ये 72% हो जाएगा। और अगर B की बात करूं बच्चे तो B यहां कितना है, मतलब सॉरी ड्रम 2 में अगर मैं बात करूं तो ये हमको नहीं पता, लेकिन दोनों को मिलाकर ड्रम 1 और ड्रम 2 को मिलाकर जो मिक्सचर बन रहा है इसकी बात करूं तो यहां पे मुझे पता है कि 13/20 होगा, और मल्टीप्लाई विथ 100 कर दूं तो 20×5 होगा, 13×5 हो जाएगा। मतलब हमको एक बात पता चल गया बच्चे यहां से कि पहला जो रेशियो आएगा ड्रम 1 का, वो जो परसेंटेज वैल्यू आएगी वो 72% आएगी। ड्रम 2 का क्या होगा हमको नहीं पता, यहां छोड़ दिया जाए अभी, और दोनों को मिलाने से जो बना वो यहां 65% बना। अब एक बात बताओ, इसको अगर सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको 7% तो यहां मिल जाएगा। यहां हमको नहीं पता क्या मिलेगा, लेकिन एक बात बताओ, फाइनल जो मिक्सचर आप बना रहे हो उसके लिए आप दोनों ड्रम से किस रेशियो में क्वांटिटी ले रहे हो ये तो मुझे पता है ना, 3:4 के रेशियो में ले रहा हूं। तो मैं यहां पे बच्चे 3 रख दूं और यहां 4 रख दूं और इक्वेट करूं कि 4 यूनिट बराबर 7%, तो 3 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 21/4%, ये आ जाएगी 21/4%। अब एक बात बताओ, यहां से इसको सब्सट्रैक्ट करना बच्चे, तो आप कहोगे कि सर 65% माइनस का 21/4% हो जाएगा, और यहां से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 4×5 = 20 का 0 आ जाएगा, बचा 2, 6 चौको 24, 25 26, ये हो जाएगा 260। तो यहां से 260 माइनस का 21 करेंगे बच्चे तो 239% होगा, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब यहां से क्या आया बच्चे 239 और डिवाइडेड बाई 4%, और आप बताओ ये परसेंट हटेगा तो क्या होगा, तो आप कहोगे सर मल्टीप्लाई विथ नीचे 100 आ जाएगा 1/100, तो यहां से जो बनेगा वो ये बनेगा कि 239 डिवाइडेड बाई 400। इसका मतलब टोटल मिक्सचर मेरा कितना था 400, और 400 में से जो मैं ए को ले रहा था जो वो ए कितना होगा, तो आप कहोगे कि सर ए तो हो जाएगा 239,
कितने में से? 400 में से। तो फिर यहां बी क्या बनेगा सर? तो बी बनेगा कि 400 में से 239 अगर माइनस कर दिया जाए तो 161 बनेगा। तो यहां से अगर हम लोग देख पा रहे होंगे बच्चे, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ड्रम 2 होगा उसमें जो ए और बी का रेशियो होगा वो 239 और रेशियो 161 का बनेगा, जो कि यहां से आ रहा था। और इसी को बच्चे यहां से भी हम लोगों ने देखा था कि अगर हम परसेंटेज में ना इनको चेंज करें तो हम यहां से भी इस क्वेश्चन को क्या कर सकते थे? सॉल्व कर सकते थे। आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा बच्चे कि अगर किसी एक ड्रम का भी देके और फाइनल मिक्सचर और किस अनुपात में मिलाया जाता है, अगर ये भी हमको पता है तो हम एलिगेशन के थ्रू इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो रहा होगा यहां तक। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। तो वो सारे क्वेश्चन जो थे बच्चे, वो ऐसे क्वेश्चन थे जहां दो वेसल को आपको रेशियो दे दिया गया, उनसे बनने वाला तीसरा जो मिक्सचर था उसका भी रेशियो दे दिया गया और पूछा गया कि इन मिक्सचरों को किस अनुपात में मिलाया जाएगा तो वो फाइनल मिक्सचर बनेगा। अब यहां ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं बच्चे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और कई बच्चों आप इसको रियलाइज करोगे, आप अगर इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो आपने देखा होगा कि ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। क्या होता है बच्चे कि इसमें पूछा जाता है कि एक वेसल जो है वो कह रहा है कि 1600 लीटर दूध से भरा हुआ है और एक व्यक्ति बर्तन में से, मतलब ये जो 1600 लीटर दूध भरा है बच्चे, इस बर्तन में से 25% दूध निकालता है और उतना ही पानी भर देता है। फिर कह रहा है कि यदि यही प्रोसेस वो 2 बार और दोहराता है, मतलब यहां 2 बार और दोहराया और 1 बार पहले का, टोटल हो गया कितनी बार? 3 बार। तो कह रहा है कि अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा बताओ। तो बच्चे एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, आप याद रखना इसको। कहा जाता है बच्चे कि अंतिम मात्रा, जो लास्ट अंतिम मात्रा निकालनी है, वो अंतिम मात्रा क्या होगा? तो इक्वल टू प्रारंभिक मात्रा, मतलब इनिशियल वैल्यू यहां से, और 1 माइनस x अपॉन सी टू दी पावर n हो जाएगा। 1 माइनस x अपॉन सी टू दी पावर n। यहां से जो x होगा बच्चे वो ये होगा निकाली गई मात्रा, जो आप मात्रा इसमें से निकाल रहे हो वो हो जाएगा, और c जो होगा बच्चे वो कैपेसिटी ऑफ वेसल्स हो जाएगा, मतलब बर्तन की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ वेसल्स हो जाएगा। तो ये आपको याद होना चाहिए कि अंतिम मात्रा बराबर प्रारंभिक मात्रा 1 माइनस x अपॉन सी टू दी पावर n, और ये n क्या होगा बच्चे? तो ये n होगा कि ये प्रोसेस हम कितनी बार कर रहे हैं। अब एक बात बताना बच्चे, एक बर्तन 1600 लीटर दूध से भरा हुआ है, तो इसका मतलब कि इसकी जो इनिशियल वैल्यू होगी वो तो 1600 हो गई। क्लियर है कि नहीं? और कह रहा है बच्चे कि 25% दूध निकाला जाता है। तो एक बात बताओ, कोई भी वेसल अगर होगा बच्चे, कोई भी अगर वेसल होगा, तो उस वेसल में अगर आप देखोगे तो वहां पे आपको टोटल जो मिक्सचर होगा वो 100% होगा। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो 1 माइनस 25% निकाला गया, टोटल कितने में से? 100 में से। और पावर कितना हो जाएगा? तो ये देखना 2 बार यहां दोहराया जा रहा है, 2 बार और बोल रहा है, 1 बार यहां बोल रहा है, इसका मतलब टोटल कितनी बार हो जाएगा? 3 बार। और इसको कैंसिल आउट करोगे तो 25 एक कम 25, 25 चौको 100, 4 एक कन्नम 4, माइनस 1 हो जाएगा, तो 3/4 होगा। और यहां से जो बच्चे 3/4 बनेगा वो कितनी बार बनेगा? तो आप कहोगे सर 3 बार बनेगा। तो इसको अगर हमें लिखना होगा बच्चे तो हम क्या लिखेंगे? हम कहेंगे 1600 गुणे 3/4 को 3/4 इंटू 3/4 और इंटू 3/4। ये कितनी बार लिखा गया? 3 बार लिख दिया गया। क्यों लिखा गया? क्योंकि यहां पावर कितना था? 3 था। अब यहां से अगर कैंसिल आउट किया जाए बच्चे तो 4 चौक को 16 से 1600 100 बार में कटेगा, इस 4 से 100 को काटेंगे तो 25 बार में कट गया। यहां से जो वैल्यू आएगी वो 3 त्रिका 9 त्रिका कितनी आ जाएगी? 27 आ जाएगी। अब 25 इंटू 27 आ गया। एक बात बताना बच्चे, 25 सम कितना होता है? तो आप कहोगे 25 और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आएगा, और यहां 2 बार एक्स्ट्रा 25 है तो 25 दूना 50 यहां से और मिल गया, तो टोटल जो बन गया वो 600 कितना हो गया? 75। इसका मतलब हमको जो फाइनल, जो अंतिम मिश्रण आ गया वो कितना आ गया? 675 लीटर आ गया। मतलब अगर 1600 लीटर मिक्सचर था, एक वेसल में दूध था, और उसमें 3 बार हम उसका 25% निकाल के और उसमें पानी मिला देते हैं, तो जो फाइनल वेसल में हमारा जो दूध बचेगा बच्चे वो कितना बचेगा? तो 675 लीटर। अब यहां एक छोटी सी बात याद रखना बच्चे कि अगर वेसल आपका मिल्क से भरा हुआ है
तो जो लास्ट में क्वांटिटी आएगी, जो अंतिम मात्रा आएगी, वो उसी की आएगी जिससे वेसल स्टार्टिंग में भरा हुआ था। अगर यहां ये दूध से भरा हुआ है तो ये जो आएगा वो आपका मिल्क आएगा। और अगर ये मिल्क आ गया और लेकिन आपसे क्वेश्चन बच्चे पूछ रहा है वाटर के बारे में, तो आपको एक काम करना होगा कि आपको इस 675 को माइनस करना होगा किसमें से, 1600 में से, और आपका क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। अगर यही बच्चे ये जो बर्तन है वो पानी से भरा होता, अगर पानी से भरा होता तो फिर ये जो लास्ट क्वांटिटी निकल के आती ये फिर आपका पानी ही निकल के आता, और तब आपसे दूध पूछा जाता तो आपको उसी 16 में से घटाना पड़ता। मतलब एक चीज समझ जाना कि जिससे वेसल भरा होगा वही लास्ट में निकलेगा, और दूसरी वाली पूछने के लिए दूसरे वाला क्वांटिटी अगर पूछता है तो आपको जो फाइनल क्वांटिटी निकल रही है उसमें से आपको इनिशियल वाली क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो फाइनल आपको दूसरा वाला जो इसमें एलिमेंट है उसकी क्वांटिटी पता चल जाएगी। क्लियर हो रहा होगा यहां तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे। यहां क्या कह रहा है, देखना थोड़ा सा। कह रहा है एक बर्तन जो पूरे शराब से भरा हुआ है, इसमें 10 लीटर शराब निकाल के 10 लीटर पानी भर दिया जाता है, और यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है। और कह रहा है कि बच्चे कि अब बर्तन में लास्ट में जो शराब पानी का अनुपात है वो ये हो गया 144 और 2 अनुपात 25 का। अब एक बात बताना बच्चे, आपको पता है कि जो फॉर्मूला कहता है वो कहता है कि लास्ट वाली जो क्वांटिटी है उसको सबसे पहले लिखना है। तो यहां बताओ लास्ट में आपके पास जो शराब बना वो कितना है, तो आप कहोगे सर 144 है, इसका मतलब यहां आ गया 144। क्लियर हो रहा होगा। अब यहां बराबर यहां इनिशियल क्वांटिटी लिखते हैं। एक बात बताना बच्चे, अगर 144 शराब है और 25 पानी है तो इसका मतलब स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में 144 और 25 169 रहा होगा कि नहीं रहा होगा। तभी तो हम 10 लीटर निकालेंगे, फिर 10 लीटर उसमें पानी मिला देंगे, फिर 10 लीटर निकालेंगे, फिर 10 लीटर पानी मिला देंगे, तो क्वांटिटी तो हमारी कांस्टेंट रहेगी ना। मैं जितना शराब निकाल रहा हूं उतनी पानी मिला दे रहा हूं। तो इसलिए अगर मैं बात करूं तो 144 तो मेरा लास्ट में शराब बन गया, लेकिन अगर 144 और 25 को जोड़ दिया जाए तो 169 यूनिट जो है वो मेरा इनिशियल वैल्यू आ गया। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि 169 और 1 माइनस एक्स जो निकाल रहा हूं वो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 10 और बटा सी कैपेसिटी ऑफ वेसल, यही बताना है क्योंकि यही पूछ रहा है कि बर्तन पूरे शराब से भरा था तो जितने लीटर का बर्तन होगा उतना लीटर स्टार्टिंग में उसमें बच्चे क्या होगा, शराब होगा। क्लियर हो रहा होगा। तो यहां पे सी रहने दिया। और ये प्रोसेस कितनी बार हो रहा है बच्चे, तो एक बार यहां और एक और बार दोहराया जाता है, तो टोटल 2 बार हो रहा है, तो यहां पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब एक बात बताना बच्चे, अगर मैं इसको इधर लेके चला जाऊं तो 144 डिवाइडेड बाई 169 आएगा, और यहां बनेगा 1 माइनस 10 बाई सी टू दी पावर 2। यहां का स्क्वायर इधर जाएगा बच्चे तो ये बना देगा स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट बनेगा तो यहां से 12 आएगा और अपॉन ये हो जाएगा 13, और यहां से 1 माइनस 10 अपॉन क्या हो जाएगा, सी। अगर इसको इस साइड लाएं और इसको इस साइड लाएं तो ये 10 बाई सी तो यहां रहेगा ही, ये इधर आके 1 माइनस 12 बाई 13 होगा, और इसको सिंप्लीफाई करोगे 1 माइनस 12 बाई 13 को बच्चे तो 13 एक कम 13 में से 12 जाएगा, 1 बाई क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। और यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चे तो यहां से जो सी की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 130 लीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा वेसल था वो 130 लीटर का था, और अगर वेसल बच्चे 130 लीटर का होगा और वो पूरे शराब से भरा हुआ है तो इनिशियल क्वांटिटी जो शराब की आएगी वो भी 130 लीटर होगी कि नहीं होगी। बात यहां तक समझ में आ रही होगी, एकदम क्लियर हो रहा होगा बच्चे। अगर डाउट हो रहा होगा तो एक बार जरूर वीडियो को दोबारा देखना, आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। और बच्चे ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर हो रहा होगा। अब एक अगला क्वेश्चन देखा जाए। अब क्या हुआ बच्चे कि यहां पे देखा तो 10 लीटर निकाला गया, वही 10 लीटर डाला गया, फिर 10 लीटर निकाला गया, फिर वही 10 लीटर डाला गया। लेकिन जब अब अपने दिमाग में एक डाउट आता है बच्चे कि क्या सर जो क्वांटिटी निकाली जाएगी और डाली जाएगी हर बार उतनी ही क्वांटिटी निकाली जाएगी क्या? तो हम कहेंगे नहीं बच्चे, हर बार अलग अलग क्वांटिटी के साथ भी एक क्वेश्चन बना सकता है। अब यहां देखना तो यहां आपसे क्या कह रहा है बच्चे कि 80 लीटर दूध से बर्तन भरा हुआ है। इसका मतलब कि मेरी जो लास्ट क्वांटिटी है वो अभी छोड़ दो, वो तो निकालना है, फाइंड आउट करना है। इनिशियल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 80 हो जाएगा। अब एक बात बताना बच्चे, जब 10 लीटर निकाला जाएगा
तो मल्टीप्लाई विथ क्या लिखेंगे हम, 1 माइनस 10 अपॉन कितने में से निकालना है, कैपेसिटी ऑफ वेसल, और कैपेसिटी ऑफ वेसल क्या हो जाएगा 80, क्योंकि 80 लीटर पूरा पूरा भरा हुआ है। दूसरा जो बनेगा बच्चे वो फिर 1 माइनस कितना निकालना हूं मैं, तो आप कहोगे सर 16 लीटर, तो 16/80 हो जाएगा। तीसरा जो बनेगा बच्चे वो 1 माइनस कितना निकल रहा है, आप कहोगे 20 लीटर, तो 20/80 हो जाएगा। और जो चौथा निकलेगा बच्चे वो क्या हो जाएगा, वो 1 माइनस 8/80 हो जाएगा। क्लियर हो रहा होगा यहां तक। अब एक बात बताना, यहां से तो 80 निकल गया, ये जब 0 से 0 कैंसिल करोगे 8 एकम 8 में से 1 जाएगा बच्चे, तो 7/8 आएगा। यहां जब करोगे तो 16×5 = 80 हो जाएगा, 5 एकम 5 माइनस 1, ये 4/5 आएगा। यहां जब करोगे तो 20 चौको 80 होगा बच्चे, तो ये 3/4 आ जाएगा। और यहां जब करोगे तो ये 10 होगा, तो ये 9 क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्लियर हो रहा होगा यहां तक। अब एक बात बताना, यहां से 10/80 से ये 80 पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। यहां से अगर बात किया जाए बच्चे तो 4 से 4 भी कैंसिल आउट होगा। और यहां अगर देखा जाए तो 9 सते 63 हो गया, और 63 में 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 3 का 9 और 36 के 18, 189 आएगा। और डिवाइडेड बाई यहाँ कितना बचा बच्चे, 5 बचा। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब अगर आगे बढ़ा जाए तो 5 से हमको डिवाइड करना है 189 में, तो 5 तियां 15 होगा बच्चे, बचा 3 39 हुआ, 5 सते 35 हुआ, बचा अपने पास 4 पॉइंट लगा 0 हुआ, और 8 पंचे 40 हो गया। मतलब जो हमारा फाइनल क्वांटिटी में जो मेरा क्या रहेगा लास्ट में आपके किससे भरा था, दूध से। तो ये अगर दूध से भरा था तो फाइनल क्वांटिटी में भी जो आएगा वो क्या आएगा, दूध ही आएगा, मिल्क आएगा। ये स्टार्टिंग में ही बात हो चुकी थी। तो 37.8 लीटर जो आ रहा है बच्चे, ये क्या आ रहा है, मिल्क आ रहा है। और आपसे अंत में पूछा क्या है, पानी की मात्रा। तो एक बात बताना, 37.8 जो आया मेरा उसको मैं घटा देता हूं किस में से, 80 में से। और 80 में से घटेगा बच्चे तो यहां पे 0 होगा, ये 0.2 आ जाएगा। और 0.2 आते ही आपको यहां दिख रहा है कि 42.2 हो जाएगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो पानी की मात्रा है बच्चे वो 42.2 होगी, और जो मिल्क की मात्रा होगी वो 37.8 लीटर होगी। तो बच्चे अगर जो भी बच्चा ध्यान नहीं देगा वो लास्ट में जैसे ही 37.8 आंसर देखेगा और ऑप्शन में पहला ऑप्शन 37.8 देखेगा, वो तुरंत इसको क्या मारेगा, सही टिक कर देगा। लेकिन बच्चे धोखा हो जाएगा, क्योंकि यहां पूछा क्या गया है, वाटर की क्वांटिटी पूछी गई है। और आपको पता है कि सर स्टार्टिंग में जिससे मिक्सचर ये वेसल भरा होता है, अगर ये दूध से भरा है तो फाइनल क्वांटिटी भी इस मेथड से जो आती है वो किसकी आती है, मिल्क की आती है। और मिल्क से अगर वाटर में जाना है तो इसमें से आपको इसको क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा होगा यहां तक। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखा जाए। यहां क्या कह रहा है बच्चे, बहुत भी बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको भी देखना। कह रहा है कि एक सिलेंडर है बच्चे जो 25 लीटर का है। तो इसका मतलब ये कैपेसिटी ऑफ वेसल हो गया, ये सी की वैल्यू हो गई, कैपेसिटी ऑफ वेसल हो गया 25 लीटर। कह रहा है कि उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिश्रण से भरा हुआ है, जिसमें ऑक्सीजन 36% है। मतलब इनिशियल वैल्यू जो हो जाएगी बच्चे किसकी, तो आप कहोगे कि सर इनिशियल वैल्यू जो ऑक्सीजन की हो जाएगी वो 36% हो जाएगी। और कह रहा है बच्चे कि कुल मात्रा स्रवित करके सिलेंडर में समान मात्रा में नाइट्रोजन भर दी जाती है। पहले की तरह दोबारा फिर यही प्रक्रिया की गई, और लास्ट में जो बना वो ऑक्सीजन, जो फाइनल मिक्सचर बनेगा बच्चे, यहां जो ऑक्सीजन बनेगा वो 9% हो जाएगा। और आपको पता है कि सर फाइनल क्वांटिटी को हम यहां लिखते हैं, फाइनल जो बनेगा वो यहां होगा, इनिशियल को हम यहां लिखते हैं 1 माइनस x/c⁴n हो जाता है। तो एक बात बताना बच्चे, फाइनल में ऑक्सीजन, अब क्या मैं ले रहा हूं बच्चे कि यहां से ऑक्सीजन ले रहा हूं तो यहां से भी ऑक्सीजन लूंगा। अब यहां से ऑक्सीजन जो बन रहा है वो 9 आ रहा है फाइनल में, यहां जो ऑक्सीजन है इनिशियल वो 36% है। और 1 माइनस, बच्चे एक बात बताना, कह रहा है कि 25 लीटर का आपका कैपेसिटी ऑफ वेसल्स है, मतलब क्षमता है, तो नीचे 25 लीटर हो गया, और ऊपर x की वैल्यू बतानी है, क्योंकि यही पूछ रहा है कि कितना निकाला गया। और एक बात बताना, ये प्रक्रिया 2 बार हो रही है, तो यहां n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब आपको पता है कि इसको यहां लाते हैं बच्चे, तो ये 9 है डिवाइडेड बाई 36 हो जाएगा, और यहां 1 माइनस x/25 बचेगा। ये जो स्क्वायर है वो इधर जाके स्क्वायर रूट बना लेगा, तो यहां से जो आएगा बच्चे वो आ जाएगा 3/6, और कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा 1/2, और यहां से जो वैल्यू आएगी वो 1 माइनस x/25 आ गई।
अभी इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो x अपॉन 25 जो आ गया वो यहां से सिंप्लीफाई करोगे बच्चे, तो यहां से 1/2 में से ये 1 जाएगा तो ये भी 1/2 आ जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो यहां x की वैल्यू 25/2 आ जाएगी और ये हो जाएगा 12.5। और ये 12.5 कौन आ जाएगा बच्चे, तो कह रहा है कि बताइए हर बार कितने मिश्रण को निकाला गया। तो कितना मिश्रण निकाला जाएगा बच्चे, यही तो x निकाला जा रहा था, और इस x की वैल्यू कितनी आ गई 12.5। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो 25 लीटर का अपना सिलेंडर है इसमें से हर बारी 12.5 लीटर मिश्रण को क्या किया जा रहा था, निकाला जा रहा था। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हम लेके आए थे बच्चे, आज आपने देखा होगा कि दो कॉन्सेप्ट की बात हुई और ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर इस वीडियो को आपको पसंद आया हो बच्चे तो एक बार लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर जरूर करना, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस टाइप का फायदा उठा सकें और उनके भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो बड़े आराम से इस अप्रोच के साथ उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे थैंक यू।